हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे एमपी आईटीआई टीओ के लिए जो कोपा की जो ब्रांच है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम जो है टीओ का होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं और 25 नंबर आपका नॉन टेक्निकल होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी रहते हैं। तो आपको पता है कि एमपीआईटीयू में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार ही आई हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे और ये प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन है, ठीक है। व्यापार में कहीं ना कहीं आए हुए हैं पीवी में। एमएस एक्सेल सीट में पांचवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के एड्रेस में से कौन सा होगा? तो वो C5 होगा, ठीक है। एमएस एक्सेल सीट के किए गए एडिट को वापस करने के लिए अंडू अंडू के लिए क्या आते हैं? कंट्रोल जेड। और अंडू का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है रीडू। ये होता है हमारे पास रीडू, इसका सिंबल होता है क्लॉकवाइज। याद रखना, ठीक है। कंट्रोल एस से तो हम सेव करते हैं, वैसे F12 से भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ऑप्शन इन द होम टेब इन एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड हम खोल लेते हैं। देखो एमएस वर्ड आपने खोल लिया। अब इसमें से देखो क्या होता है, इसके 5 कंपोनेंट आते हैं आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट आ गए? फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ठीक है। तो टेबल नहीं आती है, टेबल आती है आपकी इंसर्ट में। टेबल आपको कहां पर मिलेगी? टेबल मिलेगी आपको इंसर्ट में। जैसे ये टेबल आ गई है, ठीक है। टेबल में भी ये बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है। 10/8 होती है ये इधर पे, इस तरीके से 10, ठीक है। ये और ये इधर पे आप करेंगे ये, ठीक है, 8 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल होती है। तो इंसर्ट में आती है आपकी टेबल, ठीक है। इंसर्ट में आएगी आपके पास टेबल। टेबल क्या हो जाएगी? इंसर्ट में। टेबल नहीं आएगी। स्टाइल फॉन्ट इस तरीके से आ जाती है होम टैब में, ठीक है। विच ऑफ इनमें में से कौन सा इंटरनेट द्वारा पी करने की एक सेवा नहीं है? ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर करो। ईथरनेट तो एक केबल होती है, तो वो सेवा नहीं है, ठीक है। पॉपअप मेन्यू जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देगा, इंसर्ट विकल्प में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इंसर्ट सेल है, इंसर्ट रो है और इंसर्ट रो है। तो ये एक्रॉस नहीं होता है, इंसर्ट रो एक्रॉस नहीं होता, ठीक है। ये है, राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है इंसर्ट, ठीक है। जैसे ये है, ये इसमें ये इसके कह रहा होगा इंसर्ट में, जैसे राइट क्लिक करने पर जैसे ये क्या कर रहा है? इंसर्ट रो, या क्या कह रहा था वो? इंसर्ट रो। जैसे अपने सेल्स में जैसे ये है, टेबल्स हो गई, क्यूब टेबल्स में भी तो बहुत सारी टेबल आ जाती है हमारी क्यूब टेबल्स में, ठीक है। इंसर्ट विकल्प में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये क्या कहना चाह रहा है? सेल्स कर देते हैं, रो बिलो। अच्छा, ये तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक्रॉस में नहीं करेंगे, ठीक है। ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? देखो ईमेल फॉरवर्ड कर सकते, मौजूद अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, तो असत्य है भैया। जैसे आपने अटैच कर दिया ईमेल, आपको मालूम है कि ईमेल हमें ना, जैसे ईमेल है, ईमेल करते हैं हम किसी को, जैसे ये खोल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा ईमेल हो गया। अब ईमेल करने के लिए जैसे हमने ईमेल पर किया, ठीक है, आपको तो गलत दिखा देता है, इसका जीमेल चालू नहीं है, चलो साइन इन नहीं है, ठीक है। तो वो अटैच को तो हम आराम से हटा सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। ईमेल को अटैच हटाना संभव है, ठीक है। ये कोई नहीं। देखो ये काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2017 एग्जामिनेशन सेंटर पर टॉगल केस लागू करने पे क्या होगा? देखो टॉगल एस्केप केस लगाने पे, टॉगल केस लगाने पे, देखो टॉगल खुद समझा रहा है कि जैसे ये जो है ये जो कैपिटल है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? स्मॉल में हो जाएगी, स्मॉल में हो जाएगी। देखो ये जो है, और जो स्मॉल वाले आपके बगल में होते हैं तो वो होते हैं आपके टॉगल केस। अब देखो टॉगल केस कैसे लगाते हैं इसमें, देखो टॉगल केस लगाने के लिए होम में जाएंगे हम। जैसे हमने ले लिया इक्वल टू लगा के हम कर देते हैं रेंट में ले लेते हैं रेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, ये वो आ जाता है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट ऑलरेडी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये टॉगल है। अब हम टॉगल केस लगाने के लिए क्या करेंगे? जैसे ये मैं इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, टॉगल इस पे लगा रहा हूँ, तो देखो ये आएगा आपके पास, ठीक है। टॉगल केस लगाने के लिए ये हो गया। टॉगल केस के लिए देखो ये टॉगल केसेस है, ये हो गया, ठीक है। ये बाकी बड़ा हो गया, पहला छोटा हो जाएगा, टॉगल इसी को कहते हैं। और जैसे आपको इसमें और भी फंक्शन हो गए हैं, सबरे लोअर केस में तो लोअर केस में चाहिए, और अपर केस में तो अपर केसेस में हो जाएगा, ठीक है। टॉगल केसेस में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है। देखो अब इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की भी पता होना चाहिए। जैसे मैं इस पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको शॉर्टकट की। तो मैंने क्या इसमें प्रेस किया, Shift+F3, Shift+F3, देखो ये हो गया टॉगल। और इसी को दोबारा से करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉगल में इसमें आ जाता है। ठीक है, तो टॉगल इसमें ही आपको करा है, Shift+F3 आप इसमें प्रेस कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल वगैरह इस तरीके ले दिए, टॉगल इस तरीके से आया। देखो इसमें टॉगल ये यहीं से आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप यहाँ से भी समझेंगे, TOGLE, देखो इस तरीके से उसी में खुद में लिखा भी है टॉगल का जो है वो मीनिंग यहाँ पर भी। और ये होम टेप के अंदर मिलेगा, देखो टॉगल इस तरीके से लिखा है कि भैया ये खुद के वो कर रहा है, एक शो कर रहा है। समझ गए आप किस तरीके से। ठीक है, तो ये टॉगल कैसे होता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, MS एक्सेल में फॉर्मूला लगाते, देखो ये तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन है, ये स्क्वायर का है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एक सर्च इंजन के माध्यम से क्या एक्सेस किया जाता है, तो वेब ब्राउजर के माध्यम से क्या करते हैं एक सर्च इंजन। जैसे सर्च इंजन में आपका क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस तरीके के आपके पास ये है, बिंग है। MS वर्ड 2000 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होता है, प्रिंट होता है, जूम होता है, पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप दो तरीके का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, ये होता है। क्विक प्रिंट नहीं होता है, क्विक प्रिंट नहीं होता है, क्विक प्रिंट नहीं होता है। देखो कहाँ गया आपका, कहाँ गया ये। ठीक है, क्विक प्रिंट नहीं होता है। देखो ये क्या हो गया आपके पास ये। और आपसे पूछेंगे टॉगल किस में मिला था, तो हम में। अब देखो ये प्रिंट पे गए, हम प्रिंट पे गए, हमारे पास प्रिंट पे गए। ठीक है, प्रिंट में देखो ये प्रिंट में नंबर ऑफ कॉपीज निकालेंगे, ये हो गया हमारे पास। अगर कोई लगा होगा, अगर आपको ऑड इवन करना है तो ये कस्टम, देखो ये क्या हो गया, प्रिंट सिलेक्शन, करंट पेज करना है, कस्टम करना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, पहले पेज का ओरिएंटेशन होता है लेफ्ट और राइट। ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, दो एक और क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है, लेटर में इस तरीके से नॉर्मल मार्जिन के। पेज सेटअप, देखो पेज सेटअप हमारा आता है इस तरीके का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। पेपर लेआउट, ठीक है, मार्जिन होता है इस तरीके का। ठीक है, हमारे पास यही होता है, सॉरी न्यू नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ये देखो हमारे पास ये क्या होता है, रीड मोड होता है। जो फुटर पे जैसे ये होता है, तो ये हमारा रीड मोड होता है हमारे पास। ठीक है, रीड मोड होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, प्रिंट का लेआउट होता है। ठीक है, कि प्रिंट का लेआउट किस तरीके का आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, वेब लेआउट है, कि अगर आपको इंटरनेट में जैसे HTML में खोलोगे तो वो इस तरीके से आपका दिखेगा, ये वेब का लेआउट होता है। 3 तरह के होते हैं इसमें रीड है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि है ना, वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है, 500%, 500, और मिनिमम आपका 10 होता है ये। ठीक है, मिनिमम आपका 10 होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, हमने केवल रीड मोड पर कर दिया है इसको। रीड मोड से ऐसे कर देंगे हमारे पास। इसको हटाने के लिए आपके पास क्या, फोटो हाइड कर दिया, ऐसे ये कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लिक कर दो, दोबारा से वहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्रिंट लेआउट पे इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, 2000 MS एक्सेल में 2007 में रेंज उन सेल्स की गिनती का रेंज जो करता है वो काउंट का करता है, ये काउंट है। ठीक है, जो है काउंट को, ब्लैंक को नहीं करेगा, काउंट है। ठीक है, MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण क्या है, तो ये ए, जैसे ए जहां पर लिया है तो ये रेफरेंस C2 एब्सोल्यूट विल नॉट चेंज द व्हेन कॉपीड, तो ये डॉलर का साइन लाएंगे A5। इंस्टेंट इमेजिंग किस किसी में आती है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेज जो करती है हम क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में आती है, कम्युनिकेशन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेफरेंस ईमेल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या होगा, ईमेल इज ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी, बिल्कुल सही है। जीमेल इज ए फ्री वेब सर्विस, ठीक है। ईच जीमेल एड्रेस यूनिक होगा, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ द ईमेल पार्ट इज डोमेन नेम, तो भैया एंड में होता है, जैसे @gov.in, तो ये क्या हमारे पास, ये डोमेन नेम है तो एंड में होता है, तो इनकरेक्ट यही है। ईमेल एड्रेस को @ से अलग करते हैं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर MS वर्ड टू यूज असाइन नेम स्पेसिफिक पॉइंट द डॉक्यूमेंट, तो देखो स्पेसिफिक नेम को असाइन करने के लिए हम बुकमार्क का यूज करेंगे, बुकमार्क का यूज करेंगे, ठीक है, बुकमार्क का यूज करेंगे। हाइपरलिंक में तो जैसे कोई एक लिंक लगा देते हैं, जैसे ये बुकमार्क हम देखो ये कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता दूं जरा,
जैसे हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर ही था ये तो हमारे पास डॉलर था, ये पैराग्राफ है, ये इससे क्या होता है, पैराग्राफ में ऑर्डर या असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है, शॉर्ट टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट बोलते हैं इसको। हमारे पास क्या था, सिलेक्ट टेक्स्ट विद इमेज, जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे माना कि हमने कुछ यहाँ पर कुछ जैसे इंसर्ट कर दिया तो वो सेव वगैरह तो उसी को ही वो करेगा। देखिए बुकमार्क मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बुकमार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखो क्या करना है, जैसे आपको जैसे रीडिंग है, ये रीडिंग है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा, देखो रीडिंग है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के हम क्या करें, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको ये मिलेगा, इंसर्ट में आपको क्या मिलेगा, ये तो ठीक है, ऐड इन्स में ये मीडिया है, तो इसमें मीडिया के अंदर हमारी लिंक्स में अंदर में क्या जाएंगे, बुक मार्क है, ठीक है। बुक मार्क में करेंगे, जैसे मैंने करके रखा था, जैसे मैंने किया रीडिंग को पेस्ट किया, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ जहाँ भी जो शब्द होंगे उसमें रीडिंग्स मिल जाएंगे। अब देखो आपने कभी खोला, अब आपके पास रीडिंग के पास जाना है, तो रीडिंग के पास जाने के लिए आपको कुछ बार बार नहीं करना है, जैसे हम करते हैं ना, बुक मार्क पे गए, अरे रीडिंग है, रीडिंग पे गए, जैसे रिसेंट को दिखाता है, जैसे वीडियो है या कुछ है, रीडिंग है, तो रीडिंग पे को करेंगे तो डायरेक्ट हमको वहाँ पहुँचा देगा। देखो पहुँचा दिया उसने, गो टू करेंगे हम, गो टू करेंगे तो रीडिंग के पास आना चाहिए इसको, देखो करना तो था उसको, कहाँ गया, रीडिंग पे गया, अच्छा ऐड नहीं किया था, ऐड तो कर चुके थे हम, ऐड तो कर चुके थे, देखो ऐड कर लिया था हमने, अब जाएंगे, सॉरी ठीक है, ऐड कर लिया। अब हम करेंगे गो टू, देखो पहुंचा दिया उसने, देखो वहां पर पहुंचा दिया अपने आप, यहाँ पर पहुंचा दिया हमको रीडिंग में, ठीक है। देखो अपन एक काम करते हैं, इसको रीडिंग को हम कलर कर देते हैं, कलर करते हैं, कलर करने के लिए हम इसको ये कर लेते हैं, और इसका हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये अब हम करते हैं रीडिंग में क्या हो रहा है, अब जाते हैं हम इंसर्ट के अंदर गए, लिंक्स तो लग जाएंगी यहाँ से, बुक मार्क के अंदर गए और ये गए रीडिंग पे, देखो पहुंचा दिया अपने आप, अब दिखने लगा रेड से, ठीक है, रीडिंग में पहुंचा देता। तो ये क्या होता है, हमारे पास बुक मार्क की फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, बुक मार्क की फैसिलिटीज होती है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। MS वर्ड में मैनुअली से अधिकतम कितने फॉन्ट साइज सेट किया जा सकता है, मैनुअली बोल रहा है। देखो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट है कैलिबरी मिलेगा आपको फॉन्ट, और क्या मिलेगा 11, और वैसे अपन चलेंगे तो अपन को 72 मिलेगा, पर उसने बोला है मैनुअली में होता है 1638। अब देखो हम करके देख लेते हैं इस चीज को, जैसे हम क्या करते हैं, ये हो गया, हम क्या करेंगे, देखो फॉन्ट साइज आपको होम में ही मिल जाएगा, जैसे ये है, तो इसको हम माना कि 1638 से ज्यादा दे देते हैं, हम दे देते हैं इसको 1700 देते हैं, ठीक है, 1700, तो क्या एक एरर दे देगा, तो क्या हो जाएगा, द नंबर मस्ट बिटवीन 1, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 है, ठीक है, 2016 की बात कर रहे हैं अपने, 1638 फॉन्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हो जाती है, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी बॉडी आती है और 11 आता है, और वैसे ये 72 तक आता है, ठीक है। मैनुअली की बात बोलिए कि उसने कि भैया मैनुअली कितना कर सकते हो, तो 1638 है, ठीक है, 1638 है। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल के संदर्भ में कौन सा एक वर्ग को संदर्भित करता है, तो वर्कशीट का संग्रह, वर्कशीट का कलेक्शन ही आपको क्या करता है, वो है। 2013 में सी गए डॉक्यूमेंट में, 2 या 13 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, docx होता है, ठीक है। पहले था हमारे साथ डॉक, अब जैसे मैंने कोई फाइल सेव कर रखी है तो मैं आपको देखूंगा, देखो क्या हो जाएगा, .x ही आएगा। देखो मैंने आपका क्या दिखाया, देखो मैंने एक वो कर रखी है, जैसे कोई वर्ड की फाइल है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम, प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे तो क्या आएगा, .x, ठीक है। और वैसे बाय डिफॉल्ट जो है आपकी जो है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सोल्ड होती है ये, ठीक है, टाइटल बार में क्या हो, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है ये, ठीक है। ये हो गया, क्या बोला है, डैश इज द कंप्यूटर नेटवर्क 2 or 2 more कंप्यूटर एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन, तो कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं उसको, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं इसको। डैश नेटवर्क यूज मल्टी पॉइंट कनेक्शन विच सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जो ऑल नोड्स कनेक्ट होते हैं उसके बस होता है, ठीक है। बस का एडवांटेज सिंपल एंड रिलायबल है, ठीक है।
डेटाबेस मॉडल व्हाट रिप्रेजेंटिंग यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम। ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम क्या यूज करता है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल को शो करता है, हायरार्किकली डेटाबेस मॉडल को वो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिक पार्ट किसका है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ऑथेंटिकेशन आता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू द फीड ऑडियो इनपुट इन ए कंप्यूटर, तो माइक्रोफोन्स में आता है ये तो, ठीक है, ऑडियो इनपुट कर रहे हैं तो माइक्रोफोन्स में ही आएगा ये तो, ठीक है। विच मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ लॉजिकल मेमोरी एज प्रिस्क्राइब यूज द फिजिकल मेमोरी, तो वो कौन सी होती है कि ऑपरेशंस करने के लिए तो वर्चुअल मेमोरी का काम होता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का काम होता है। देखो प्राइमरी मेमोरी जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो हम जो यूज करते हैं पेन ड्राइव वगैरह, वो सेकेंडरी होती है, ठीक है। इन कंप्यूटर इफ डाटा इज एक्सेस इन आर्बिट्री मैनर फ्रॉम मेमोरी देन इज नोन एज, तो उसको वो करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो आर्बिट्री मैनर में कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी आर्बिट्रीज में, तो वो क्या होगी, रैंडम में, क्या हो जाएगी आपके पास, रैंडम में। इन कंप्यूटर मेमोरी डाटा बस कनेक्टेड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जो डाटा बस जो है मतलब कंप्यूटर मेमोरी में, तो वो कहता है बाई डायरेक्शनल होता है। वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, बाई डायरेक्शनल होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। इन मेमोरी स्टोरेज बॉटे में 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट्स होंगे, 1024 मेगाबाइट्स होंगे ये तो, ठीक है, मेगा के बाद गीगा। इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एज द बिट लॉन्ग, देखो पहले IP4 था, आईपी इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल्स में हमारे पास IP4 था। 4 में हम क्या कर रहे थे, हम क्या करते 32 पे काम कर रहे थे, पर IP जो 6 आया है, IP6 तो और काफी चलने वाला है, ये चेंज वो 128 बिट पे काम करेगा। क्योंकि आपको देख रहे हो कि आजकल जो हर घर में देखो जैसे आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो गई है, तो वो वहां पर क्या होता है वाईफाई वगैरह इंटरनेट में, तो स्टोरेज को मैक्सिमम डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो IP वर्जन 6 हमने इसको नीड करी थी इसकी, ठीक है। इन कंप्यूटर नंबर ऑफ सिस्टम अमेरिकन एसकेट का ही फॉल फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन कोड सपोर्ट कॉम्बिनेशन क्या सपोर्ट करता है, तो 2⁻7 और 2⁸ उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत बार फॉर्मूला भी वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो 2⁻7 और 2⁸ दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड क्या है हमारे पास, मदरबोर्ड हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट आउटपुट तो होगा नहीं, ठीक है। प्लॉटर हमारा क्या है, प्लॉटर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस थोड़ी, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉट करते हुए आउटपुट देता है। वेब कैमरा कैसा है हमारे पास, वेब कैमरा से इनपुट दे रहे हैं। SD कार्ड कैसा है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है, और ये हमारा फ्लैश मेमोरी भी हमारी एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस ही है, स्टोरेज डिवाइस है ये, ठीक है, ये भी स्टोरेज डिवाइस ही है, ठीक है। देखो बाइनरी कोड आज नोन है, तो 8421 को हम क्या कर सकते हैं, मतलब 1 2 4 और 8, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोड को 8421 कोड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है 2 और मोर प्रोसेसर फॉर द सिंगल रनिंग प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी अब देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि देखो 2 प्रोसेस एक सिंगल रनिंग प्रोसेसर को, तो वो क्या रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क, नंबर ऑफ सेक्टर है, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर से। इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल विच अमंग द फॉलोइंग लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है जो मतलब एंड यूजर्स के पास सबसे क्लोजेस्ट होती है। सेशन लेयर होती है, जैसे आप ATM में जाते हो कि 2 मिनट बाद ही आपका मतलब आपका क्या वो लॉग आउट हो जाता है, तो वो सेशन लेयर का एग्जांपल है, याद रखना सेशन लेयर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जो फिजिकल एड्रेस होता है, तो उसमें वो आपका एड्रेस अवेलेबल रहता है, मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस। इन कंप्यूटर मेमोरी CD-ROM जो भी बॉक्स इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क लाइब्रेरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में CD-ROM जो है, जो भी बॉक्स इसको हमको ऑप्टिकल डिस्क लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ठीक है। DHCP एक्रोनिम के इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल में आता था क्योंकि उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और जो IP6 जो आ रहा है ना, IP6 जो है, तो उसमें क्या मैनुअली कर लेता है वो सॉरी ऑटोमेटिक ही वो कर लेता है, पर इसमें IP4 में इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 में इसको करना पड़ता है। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसमें
यूज होता है, ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा था। MS Excel द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम C1 टू C10। तो सम करने के लिए C1 कॉलन लगाएंगे, फिर C वो करेंगे, कॉलन लगाएंगे ऐड करने के लिए कॉलन लगाएंगे, सिंपल, ठीक है, माइनस माइनस कुछ नहीं करेंगे, प्लस तो बिल्कुल करेंगे नहीं, तो आपको पता ही है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो यूज करे थे तो वो कौन सी जनरेशन थी? देखो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज करा था? वैक्यूम का यूज करा था। सेकंड जनरेशन में हमने क्या ट्रांजिस्टर मैग्नेट टाइप कर दिया। फिर तीसरी जनरेशन उसमें की थी हमने आईसीस का यूज करा था। फोर्थ जनरेशन जो है VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है VSLI टेक्नोलॉजी का यूज है। अब जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें यूज कर रहे हैं USLI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर सर्किट का यूज कर रहे हैं, जैसे IBM वगैरह बना रही। देखो अब जो पहला वैक्यूम बने थे इवनिक और ये इस तरीके का एग्जांपल था, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछते हैं। अब इसमें जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं हम CNC प्लस जावा नेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो यूज कर रहे थे मशीन लैंग्वेज यूज कर रहे थे, ह्यूज साइज हो रहा था, काफी बड़ा हो रहा था। जब सेकेंड हमारी जब ये जनरेशन आई उसमें हमने फोटन और कोबल का यूज किया था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब तो अल्ट्रा लार्ज हम यूज कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिजाइन डेवलप द वेब पेजेस? तो कौन सा मतलब डिजाइन यूज करते हैं वेब पेज? तो उसके ड्रीम वीवर यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर ये तो फोर्टेन ओरेकल तो लैंग्वेज हो गई हमारी, तो ड्रीम वीवर जो हमारे पास यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ प्रिंटर आर लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंट? तो ये क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। लेजर हुआ, इंकजेट प्रिंटर हमारे क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो आपकी गड़गड़ करते हैं, जो आपने बैंक में देखे होंगे, जो पासबुक वगैरह लगाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इम्पैक्ट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं हमारे लेजर, जो आजकल घरों में यूज कर रहे हैं वो होते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। MS Excel टेल हाउ मेनी न्यूमेरिकल एंटिटीज आर? तो मतलब कितने न्यूमेरिकल, तो वो काउंट से यूज करते हैं, केवल काउंट से, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएंगे। डैश ए पर्सन हु सब्सक्राइब टू एन अकाउंट ऑर्डर टू रिसीव ऑल अपडेट फ्रॉम सोशल मीडिया? तो वो कह रहे हैं फॉलोवर ही हो सकता है, ठीक है। डैश फ्रेमवेयर यूज टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, पावर ऑन सेटअप एंड प्रोवाइड टू रन टाइम सर्विस ऑपरेटिंग? तो वो कहता है ये होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे बायोस का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया। जब हम फ्रेमवेयर यूज करते हैं प्रोवाइड को मतलब पावर ऑन सेटअप में चलता है तो बायोस होते हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट होता है। मेलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, मालवेयर जो होते हैं मैलिशियस। In Microsoft Excel, the option to import data via text CVS file are grouped under the table। तो ये डाटा के अंदर ही आता है कि भैया इसमें से CVS को डाटा के अंदर ही आता है कि वो हम इंपोर्ट करते हैं डाटा। Which among the following option the bottom most layer in the OSI? तो हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ही सबसे एंड ऑफ द यूजर्स भी बोल सकते हैं। देखो हमारे पास होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब क्या है? जिसमें केबल वगैरह आएंगी, कोएक्सियल, एथिकल फाइबर केबल वगैरह इस तरीके हैं। डाटा लिंक में क्या आएंगी? जैसे ईथरनेट, स्विच ब्रिजेस आएंगे। फिर नेटवर्क में क्या आएगा? IP एड्रेस वगैरह, IP4 वगैरह चलता है। ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? TCP, ट्रांसफर, TCP, UDP आएगा, एंड टू एंड कनेक्शन होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन होता है। सेशन में क्या होता है? APIs होते हैं, API फाइल्स वगैरह यूज होती हैं। सॉकेट या बिन स्टॉक सिंक्रोनाइज करता है सेंड टू पोर्ट। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में हमारा क्या होती है? सिंटेक्स लेयर होती है। इसमें SLL होता है, सिक्योरिटी होती है इसमें, ठीक है। ऐसे MPG, JPG फाइल होती है प्रेजेंटेशन में, JPEG, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है? एंड यूजर्स के पास जाता है जो HTTP का यूज करता है, IRC ऐसे DNS का, ठीक है, यूज करता है। तो 7 लेयर होती है: फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें तो ये पूछा था सबसे एंड में बॉटम में क्या होती है, तो हमारे पास क्या होती है? फिजिकल, ठीक है। डैश कैन हेल्प द यूजर डेटा एंड लिमिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज कैन माइन बी फ्रॉम द यूजिंग प्राइवेट। तो VPN का यूज करती हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करती हैं कि जिसमें यूजर डेटा को लिमिटेड यूज करे या इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, VPN का यूज करती हैं। इन रिलेशनल मॉडल द टर्म रिलेशन इज यूज टू द रेफर टू द डेल वाइड टर्म टपल इज यूज टू द रेफर। तो ये टपल किस लिए? तो टेबल रो के लिए यूज होता है, टेबल रो के लिए। द स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड इन रिटर्न इन प्रोग्राम लैंग्वेज मशीन, इसको कहते हैं कंपाइलर।
देखो हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइल देखो ये क्या कह रहा है कि कौन सा स्पेशल प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट करता है कोड रिटर्न इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपने सी में लिखा या जावा में लिखा, उसको मशीन कोड में करेगा तो भैया वो कंपाइल ही तो करेगा। जैसे आपने कोई कोड लिख दिया तो उसको मशीन कोड में कौन करेगा, आपका कंपाइलर। उसका नाम ही है कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। विच टोपोलॉजी यूज्ड एज ए सेंट्रल कंट्रोलिंग हब विद डेडिकेटेड लेग स्पोर्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो वो क्या होती है, ऑल डायरेक्शन में हम यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी डेडिकेटेड करती है लेग्स पॉइंट जो होती है ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन में क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। डैश मेथड टू प्रिफेयर द सिंपलेस्ट हाइपोथेटिक कंसिस्ट विद डाटा। तो वो कहते हैं ओकम रेजर होता है। ओकम रेजर ये है, ये जो मेथड सिंपलेस्ट है, जो हाइपोथेसिस जो कंसिस्टेंट विद डाटा के साथ बना रहता है। अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी से हो जाएगा। देखो इसमें भी करके देख लेते हैं। जैसे आपको ये कुछ करना है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, जैसे ये है तो कंट्रोल बी, ठीक है, बोल्ड हो गया आपके पास। और देखो इटैलिक बनाने के लिए इसी को मैं इटैलिक बनाऊंगा। थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट वर्क कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें ऑलरेडी। पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी ये वर्ड को कर रहा हूँ, तो अगर मैं कंट्रोल आई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और कंट्रोल यू करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन होती है, देखो लिखा भी आता है, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक और कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन के लिए होता है, ठीक है, ये होता है ये। टू फॉरवर्ड द ईमेल फ्रॉम द वन यूजर टू अटैचमेंट, तो उसको मोर फॉरवर्ड अटैचमेंट होता है। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है ये, तो ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर सिस्टम ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फाइल रजिस्ट्री सेटिंग एंड कर्नेल ऑब्जेक्ट यूजिंग, क्या यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये लिनक्स में के मतलब लिनक्स है, जैसे लिनक्स कोई विंडो है तो उसके अंदर आता है कर्नेल। तो ये कर्नेल क्या होता है, हार्ड सबको मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करना, वो सब करना, मतलब सिक्योर करना ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग फाइल रजिस्ट्री सेटिंग द कर्नेल ऑब्जेक्ट। तो वो कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है उसके पास, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस F7। F7 क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, डायलॉग बॉक्स में क्या करेगा, स्पेलिंग चेक में करेगा, ठीक है, स्पेलिंग चेक में करेगा। देखो हम ये दे देते हैं, जैसे मैं वर्ड में क्या कर देता हूं, जैसे वर्ल्ड, हम एक काम करते हैं, एक और लगा देते हैं आगे। अब मैं केवल इस पे कर रहा हूं कि मेरी स्पेलिंग सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, F7 प्रेस कर देंगे, सिंपल, जैसे मैंने करा F7 प्रेस कर दिया। F7 प्रेस करने पे देखो क्या हो जाएगा, देखो इस F7 पे मेरा क्या आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास वर्ड। तो ये क्या था, एक तो होता है वर्ल्ड होता है, वो सजेस्ट करता है, वायर्ड होता है कौन सा चाहिए वर्ड, तो इस तरीके से कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको इग्नोर करना है ऑल इग्नोर कर दो, ऐड करना है, चेंज करना है, जैसे आपको मैं कर दिया चेंज और कर लो, तो जो चेंज है ना, तो जैसे जहां जहां भी वर्ड होगा तो उसको चेंज कर देगा, चेंज ऑल होगा, जहां जहां भी आपको मिल जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, ग्रामर में आ जाता है, ये टूल्स में ही, ठीक है, F7 में, ठीक है, टास्क पेन में ये जो आता है हमारा, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, F7 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये F7 से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है स्माइल चेक के लिए। और विच शॉर्टकट यू टू सिलेक्ट ऑल आइटम इन द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में जैसे विंडो एक्सप्लोरर ये खोल ली, कुछ भी खोल लिया, तो कंट्रोल ए से सब सिलेक्ट हो जाएगा, सबको सिलेक्ट हो जाएगा, वही चीज है वहीं पर, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, सब पूरा का पूरा एक्सप्लोरर में या विंडो एक्सप्लोरर में किसी में भी कर सकते हो, वो कंट्रोल ए से पूरा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, सबनेट ऑफ द सेम साइज टू बी क्रिएट इन द आईपी नेटवर्क, ये जो दिया है, विच एफॉर्मेशन सबनेट मास्क बी अप्लाई द एफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो देखो ये क्या होता है, रिक्वायर्ड जो होता है 10 सबनेट क्रिएट करते हैं, तो यानी कि जैसे आपने ये दे दिया एटलीस्ट 4 एक्स्ट्रा बिट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि 2 की पावर 4 16 रिक्वायर्ड हुई। तो हमारा ये जो आता है हमारे पास, ये आता है 255 पॉइंट, ये ठीक है, ये आता है हमारे पास सी 255। तो ये क्या होता है, अब सबनेट क्या होगा, बोरिंग 4 वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर 255 ये है, ठीक है। सबनेट
मास्क डिसाइड हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर नेटवर्क वर्सेस होस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये मतलब ये दिखाता है कि कितनी वो यूज होगी। स्मॉलेस्ट में ये जो है स्मॉलेस्ट मास्क आर अलाउ ग्रेटर देन ये 10 सबनेट होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस, बीपीएस तो ये क्या है, बिट पर सेकंड होता है, बिट पर सेकंड होता है, बिट पर सेकंड। बाइट पर सेकंड कब होगा, देखो बीपीएस स्टैंड फॉर बाइट पर सेकंड, एक यूनिट मेजरिंग डाटा ट्रांसफरिंग है, कोई किससे वो ट्रांसफर होता है। अब देखो ये क्या होता है बीपीएस, देखो अगर ये तो तीनों की तीनों कैपिटल थे तो हमारा क्या होगा, बिट पर सेकंड होगा। अगर बी कैपिटल है पी ऐसे ही है तो तब अगर तुम्हारा तब हमारे पास छोटा आएगा तो बाइट पर सेकंड होगा। और बाउड भी क्या है, एक नेट की स्पीड है, तो ये डेटा की स्पीड को मेजर के लिए करने के लिए आता है तो होता है हमारा बाउड, ठीक है, याद रखना। अगर मतलब पहला बड़ा, ये तीनों बड़े हैं तो बिट्स पर सेकंड ही आएगा। बाइट पर सेकंड के लिए क्या आएगा, बी केवल कैपिटल हो, ये छोटा होगा, याद रखना है इसको, ठीक है। डीडीएल कंप्यूटर लैंग्वेज में किसका प्रॉब्लम है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हार्ड किसको कहते हैं, द प्रोसेसर हार्ड विच हैंडल वेराइटी ऑफ टास्क, अर्थमेटिक एंड लॉजिक की रूटिंग मेथड, अर्थमेटिक और लॉजिक को फॉलो करने उसको कहते हैं हार्ड, ठीक है। विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो इन फॉर्मूला, तो ये स्टार ये डॉलर इस तरीके का साइन बनाते हैं तो जो उसको स्पेसिफाई करती हैं फिक्स्ड कॉलम या रो को हम फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। एन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दैट अटैच टू द कॉपी इटसेल्फ, तो देखो ये मेलिशियस वायरस होता है कि भैया के फाइल्स कॉपी हमारा अपने आप को आपने देखा होगा कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाता एक वायरस चलाता, ठीक है। विच बटन प्रोवाइड एक्सेस टू द हेल्प मेनू, तो स्टार्ट में होती है आपकी स्टार्ट बटन में, देखो ये क्या हो जाएगी, ये है तो आपकी हेल्प हो जाती है इसमें, इसी में आएगी आपकी हेल्प, ठीक है, हेल्प में ही आती है ये आपकी, ठीक है, मतलब स्टार्ट बटन में ही आ जाती है। विच बटन प्रोवाइड एक्सेस करते हैं टू हेल्प मेनू, ठीक है, तो वो क्या आएगी, स्टार्ट बटन में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ ए फोन कॉल टू बी राउटेड ओवर ए नेटवर्क वायर, वायर के थ्रू करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, फोन कॉल्स कर रहे हैं तो वॉइस ओवर करेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल का टेक्नोलॉजी कन्वर्ट एनालॉग वॉइस टू द डिजिटल डाटा पैक्स, आईपी एड्रेस का यूज सच एज द इंटरनेट, जब अपन आजकल कर ही रहे हैं, जैसे आपको व्हाट्सअप वगैरह से भी कर रहे हैं, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल का फॉर्मी जैसे ईमेल करना है, वॉइस मेल करना है, ठीक है, इस तरीके का। ड्रम स्कैनर यूज पीटीएम, व्हाट इज द पीटीएम, तो पीटीएम जो होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ठीक है। डैश इज द सेट ऑफ रूल डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो सिंटेक्स बोल सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है जो कि उसमें रूल सेट है तो उसको स्ट्रक्चर ऑफ जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, डैश इज द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट HTTP फॉर ए पेज कंटेनिंग डिजायर्ड डेटा और सर्विस, तो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। देखो डेटा ट्रांसफर तो कुछ बात ही अलग हुई कि जैसे कॉपी करना पेस्ट करना डेटा ट्रांसफर, डिवाइस प्रोटोकॉल कुछ है नहीं, ये डाटा ट्रांसफर हो गए इंटरनेट में। तो ये क्या कह रहा है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर क्या करता है, फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, तो HTTP जब आपको इसको खोलोगे, जब भी कोई एक वेब पेज क्या बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ये रिक्वेस्ट करते हैं पेज पे, तभी तो हमें डिजायरेबल, जैसे आपने आपकी कोई कुछ भी साइट खोलते हैं जैसे फेसबुक बोला तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर के पास एक रिक्वेस्ट पहले HTTP रिक्वेस्ट डालती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP जो होती है रिक्वेस्ट जब देते हैं तो वो हमको वो वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट डाल के तो वो हमारे पास डेटा निकाल के ले आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच फंक्शन यूज टू द मिडिल नंबर रेंज, तो मीडियन का यूज करते हैं, मिडिल नंबर निकाल, मिडिल यानी कि एक तरीके से एवरेज है तो मीडियन ही है, मीडियन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, स्प्रेडशीट पे। जैसे इसका एग्जांपल है तो मीडियन निकालेंगे, जैसे ये नंबर दिए तो मीडियन निकालने के लिए वो इस तरीके का यूज करेंगे, मीडियन लगाएंगे A1 और A5 से बीच में इक्वल टू लगाया, जो मतलब एक्सेल में कर रहे हैं, कॉलन लगाया तो हमारे पास क्या करें, मीडियन नंबर निकाल के मीडियन, बिल्कुल समझे। मोड जो होगा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मोड कहते हैं उसमें, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, विच बटन इज यूज टू एड इंस्टेंट एमिनेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, तो एक्शन बटन का यूज करके हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव या अच्छी उसको प्रेजेंटेशन PPT हम बना सकते हैं।
इन ए कंप्यूटर वांट टू कीप डाटा अंटिल इज नीडेड, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया कि ये जो है कि यदि कंप्यूटर में मतलब आवश्यकता पड़ने पर डाटा रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प सही रहेगा। सीपीयू तो रखते हैं, कीबोर्ड में रखते नहीं, तो आपकी क्या है, मेमोरी चिप ही है। ये तो आसान ही है, मेमोरी चिप में ही रखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कैन आल्सो कैलकुलेट देयर कैपेसिटी। देखो हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होते हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह। मिनी कंप्यूटर कौन से यूज कर रहे हैं, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट, ब्रिजिंग गैप वगैरह मेंटेन करने के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होते हैं हमारे पास, मासिव ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे बैंकिंग में यूज हो रहे हैं, एयरलाइंस में यूज हो रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर तो आपको वेदर या साइंटिफिक नहीं। तो 4 तरीके के हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो। हम सबसे छोटा यूज कर रहे हैं माइक्रो, ठीक है। व्हाट should be used represent or present only the certain slide our presentation to create hyperlink to group of slides in your presentation। तो उसमें क्या करेंगे, कस्टम शो लगा देंगे। कस्टम शो लगा देंगे मतलब क्या करेंगे, प्रेजेंट करने के लिए कस्टम शो लगा देंगे। तो इससे क्या करेंगे, क्रिएट एक हाइपरलिंक करेंगे, तो वो क्या करेंगे, हम प्रेजेंटेशन को कर देंगे कस्टम शो, ठीक है, कस्टम शो। तो आशा करता हूं तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप पढ़ते रहें टीओ के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते रहें। यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई टफ नहीं आएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके टीओ के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।